सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल है वैशाख नवमी 16 मई का दिन। इस वैशाख नवमी के दिन रोग मुक्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। तो किस प्रकार से करने हैं आपको ये सभी उपाय, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पर उससे पहले आप जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो सबसे पहला उपाय भगवान हरि हर महादेव। अब ये जो हरि हर महादेव नाम है, ये है भगवान विष्णु का, यानी भगवान विष्णु के नाम के अनुसार हरिहर महादेव भगवान भोलेनाथ का पड़ा है। तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में सबसे पहले तो धन प्राप्ति के लिए करना है ये उपाय, एक चुटकी हल्दी वाला। तो क्या करना है, प्रदोष काल में आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठना है। जो भी आपके आसपास में आंवले का वृक्ष हो, अब मैंने आपको हमेशा बताया है, वृक्ष का मतलब होता है जिस भी वृक्ष की पत्ती या छांव आपके ऊपर पड़े, यानी कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आपको ये उपाय नहीं करना है जो गमले में लगा हुआ हो। यदि गमले में लगा हुआ है और उसकी हाइट इतनी है, आपकी हाइट से ज्यादा उसकी छांव आपके ऊपर पड़ रही है, तो आप जरूर उसके नीचे उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है, एक चुटकी हल्दी। और जब आप बैठोगे ना, तो आपका जो मुख है वो होना चाहिए पूर्व दिशा में। कहाँ पर होना चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए। और फिर एक चुटकी हल्दी इस आंवले के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देनी है। और जब समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है हरिहर महादेव। हरिहर महादेव के नाम से आपको ये एक चुटकी हल्दी समर्पित करनी है। और इसके बाद में जब आप एक चुटकी हल्दी समर्पित कर दो, फिर आपको एक कलश जल इसी आंवले के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। धन की जितनी भी कमी आपके जीवन में चल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है और चूक नहीं रहा है, उसके लिए आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। या आपकी कोई विशेष कामना है, तो भगवान हरिहर महादेव के नाम से जब आप एक चुटकी हल्दी समर्पित करोगे, उस समय आपको आपकी कामना अवश्य ही बोलनी है। दूसरा उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति उपाय है। इस मनोकामना पूर्ति उपाय के लिए आपको नवमी तिथि के दिन 3 दीपक प्रज्वलित करने हैं। और ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे, ये आप दीप प्रज्वलित करोगे मिट्टी का दीप, और साथ में इसमें आपको लगानी है गोल बत्ती। गोल बत्ती लगानी है और साथ में इसमें आपको डालना है घी। अब आपको 3 वृक्ष के नीचे ये दीप प्रज्वलित करना है। अब आप पूछोगे भैया वो वृक्ष कौन से है 3? तो सबसे पहला वृक्ष, और क्रम जो मैं बता रहा हूँ वृक्ष का, इसी क्रम में दीप आपको प्रज्वलित करने हैं। सबसे पहला दीप प्रज्वलित होगा वो होगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। नवमी तिथि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि आप आपकी मनोकामना बोलते हुए दीप प्रज्वलित करोगे, तो आपकी वह मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा जो वृक्ष है, उस दूसरे वृक्ष का नाम है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको दूसरे नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। यदि आपने गलती से पहला दीप आंवले और दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर दिया, तो ये उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो पहला दीप आप प्रज्वलित करोगे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दीप आंवले के वृक्ष के नीचे। तीसरा जो दीप आपको प्रज्वलित करना है, वो करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। अब जब पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करोगे, तो आपको नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। कौन से महादेव का नाम लेना है आपको? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर ये दीप प्रज्वलित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव आपकी वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे इस वैशाख महीने में नवमी तिथि के दिन, जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं। अब तीसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति का उपाय। और ये रोग मुक्ति का उपाय आपको किस प्रकार से करना है, एक दुर्वा लेनी है आपको। अब आप पूछो कि दुर्वा क्या होती है भैया, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये होती है दुर्वा, जिसको दूबा भी बोलते हैं कहीं कहीं स्थान पर, जिसको हिंदी या फिर आम बोलचाल की भाषा में घास भी बोला जाता है। तो आपको ये एक दुर्वा ले लेनी। कितनी लेनी? एक दुर्वा। अब आपके शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दुख क्यों ना हो, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। तो आपको, और वो दुर्वा जो लेनी है आपको थोड़ी लंबी दुर्वा लेनी है, क्योंकि वो जो दुर्वा आप समर्पित करोगे भगवान कुंदकेश्वर महादेव और भगवान हाटकेश्वर महादेव, ये दो नामों का स्मरण करते हुए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव और हाटकेश्वर महादेव, ये दोनों नामों का आपको स्मरण करना है। और वो दुर्वा समर्पित कहाँ करनी है? अब जैसा कि आपको बताया था, ये शिवलिंग से लेके ये जो स्थान होता है बीच का, ये 64 योगिनियों का स्थान होता है। और ये माँ
और ये वाला जो स्थान है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वो दुर्वा आपको यहाँ से लेके पूरा जो जल बहकर नीचे गिरता है इस स्थान तक समर्पित करनी है। दुर्वा जहाँ से जमीन के अंदर लगी होती है वो वाला भाग इस तरफ होगा, किधर, जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है इस तरफ होगा, और जो आगे वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ होगा। कुंदकेश्वर महादेव और भगवान हाटकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर और भगवान हाटकेश्वर महादेव के नाम से ये दुर्वा समर्पित कर देनी है आपको। और समर्पित करने के बाद में इस दुर्वा को उठाना है। अब उठा के लेके आना 5 मिनट बाद में। अब ये जो जैसे पूरी दुर्वा है इसके आपको कुल 7 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6। तो जब ये आप गिनोगे तो पूरे 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये 7 टुकड़ों को आपको क्या करना है, घर पर लेकर आ जाना है अगले दिन से, यानी कि जैसे कि कल तो है 16 मई, 17 मई को सुबह उठना है और जो आपका रोग है उस रोग का स्मरण करना है। कुंदकेश्वर और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है आपको। कुंदकेश्वर और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो 7 टुकड़ों में से एक टुकड़ा खा लेना है। सुबह कुछ मत खाना, ना पानी पीना, वो एक टुकड़ा खाना। अगले दिन फिर एक टुकड़ा खाना, आपके रोग का स्मरण करना। फिर अगले दिन एक टुकड़ा खाना, फिर रोग का स्मरण करना। इस प्रकार से आपको 7 दिनों के अंदर ये 7 टुकड़ों को खा लेना है। जो भी आपका रोग होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है एक दीपक का उपाय, जो कि धन प्राप्ति के लिए है। क्या करना है आपको, एक मिट्टी का दीप ले लेना है। अब इस मिट्टी के दीप में आपको डालना है घी, और घी के साथ में डालनी है पीली सरसों। वैसे तो आपके रसोई में, आपके किचन में काली सरसों होगी जिसको आप खाने के काम में लेते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर डालनी है पीली सरसों, और साथ में लगाना है इसमें गोल बत्ती। गोल बत्ती लगानी है दीपक में। अब आप बोलो कि यदि हमको पीली सरसों ना मिल पाए तो हम क्या करें? तो फिर आपको जो आपके किचन के अंदर रखी हुई है काली सरसों, ये जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में राई भी बोलते हैं, उसको आपको इस दीपक के अंदर डालनी है। घी डाल देना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे प्रज्वलित करना है? आंवले के वृक्ष के नीचे आपको इस दीप को प्रज्वलित कर देना है। महादेव और भगवान शंकर, माता पार्वती और साथ ही साथ में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए और शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, कि एक दीप यदि आप प्रज्वलित करते हो तो धन की जितनी भी आपके जीवन में समस्या चल रही है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो कीजिए सीता नवमी, वैशाख नवमी, 16 मई के दिन के ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर